जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम राम भक्ति काव्य धारा पर दूसरी महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे। अब समय न गवाते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अग्रदास की रचना कौन सी है? अष्टयाम, राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न 52, अंगद पैज के प्रणेता हैं? अग्रदास, ईश्वरदास, विष्णुदास, कोई नहीं। अंगद पैज के प्रणेता ईश्वरदास हैं। प्रश्न 53, मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं? रघुबर दास, नाभादास, बेनी माधव दास, रामचरण दास। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं बेनी माधव दास। प्रश्न 54, महात्मा रघुवर दास रचित ग्रंथ है? तुलसी चरित, मूल गोसाई चरित, भक्त नामावली, आध्यात्म रामायण। इसका राइट आंसर है तुलसी चरित। प्रश्न 55, मूल गोसाई चरित तथा तुलसी चरित के अनुसार तुलसी का जन्म वर्ष है? संवत 1575, संवत 1554, संवत 1623, संवत 1585। तो इसका राइट आंसर है संवत 1554। प्रश्न 56, राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी का जन्म क्या माना है? 1554 विक्रम संवत, 1583, 1589 विक्रम, 1578 विक्रम। राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी का जन्म 1589 विक्रम माना है। प्रश्न 57, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीकृत कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? 7, 10, 12 या 8 रचनाओं का? रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। प्रश्न 58, नाभादास के गुरु का नाम है? अनंतानंद, नरहरियानंद, कृष्णदास पयहारी, अग्रदास। नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। प्रश्न 59, नाभादास ने भक्तमाल की रचना की? 1600 ईस्वी, 1596 ईस्वी, 1607 ईस्वी, 1582 ईस्वी। नाभादास ने भक्तमाल की रचना 1596 ईस्वी में किया। प्रश्न 60, राम भक्ति परंपरा में रामायण महानाटक की रचना किसने की? प्राणचंद चौहान, हृदय राम, माधवदास चारण, सेनापति। रामायण महानाटक की रचना प्राणचंद चौहान ने किया है। प्रश्न 61, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 62, उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाले नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किससे संबंधित है? सूरदास, केशवदास, कबीरदास या तुलसीदास से? यह कथन तुलसीदास से संबंधित है। प्रश्न 63, कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस स्थान पर की? काशी में, अयोध्या में, चित्रकूट में, वृंदावन में। कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने वृंदावन में किया।
प्रश्न 64। हनुमान नाटक के रचनाकार हैं हृदय राम, प्राणचंद चौहान, आनंद रघुनंदन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हनुमान नाटक के रचनाकार हैं हृदय राम। प्रश्न 65। पौरुषेय रामायण के रचयिता हैं कपूर चंद्र त्रिखा, लालदास, नरहरि बारहट, माधवदास चारण। पौरुषेय रामायण के रचनाकार हैं नरहरि बारहट। प्रश्न 66। रामरासो एवं अध्यात्म रामायण के रचनाकार हैं लालच दास, हृदय राम, लालदास, माधवदास चारण। रामरासो और अध्यात्म रामायण के रचनाकार हैं माधवदास चारण। प्रश्न 67। हनुमान नाटक का रचना काल है 1324 ईस्वी, 1623 ईस्वी, 1618 ईस्वी, 1643 ईस्वी। इसका राइट आंसर है 1623 ईस्वी। प्रश्न 68। अवध विलास का रचना काल है 1623 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1683 ईस्वी, 1603 ईस्वी। अवध विलास का रचना काल 1643 ईस्वी है। प्रश्न 69। रामचंद्रिका में प्रकाशों की संख्या है 16, 39, 36 या 30 है। रामचंद्रिका में प्रकाशों की संख्या 39 है। प्रश्न 70। रामचंद्रिका की रचना हुई 1595 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1590 ईस्वी। रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में हुई। राम कथा का वर्णन सेनापति के किस ग्रंथ में हुआ है वृत्त विचार, कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, सभी में। राम कथा का वर्णन सेनापति के कवित्त रत्नाकर ग्रंथ में हुआ है। केशव दास का जन्म हुआ 1595 ईस्वी, 1555 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1605 ईस्वी में। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ है। आनंद कानने कश्चित जंगम तुलसी तरु, कविता मंजरी यशस राम भ्रमर भूषिता। यह किसकी पंक्ति है जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, मधुसूदन सरस्वती, क्षेमेंद्र। यह पंक्ति मधुसूदन सरस्वती की है। प्रश्न 75। सुरति नरति नागति सब चाहत अस होय। यह पंक्ति किसकी है तुलसीदास, रहीमदास, सूदन, प्राणचंद चौहान। यह पंक्ति तुलसीदास की है। प्रश्न 76। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय। यह पंक्ति किसकी है तुलसी, मीराबाई, नंददास, रहीमदास। यह जो पंक्ति है रहीमदास की है।